हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया कि हमारी टिस्को अप्रेंटिस 2020 की क्लास शुरू हो गई है। और अगर आपने वो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देखिए। उसमें मैंने टिस्को अप्रेंटिस 2020 से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि बुक्स, सिलेबस, क्लासेस की टाइमिंग सब डिस्कस की है। तो उसे देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करें और आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ होगी उसको इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया करूँगा और साइंस और जीके से रिलेटेड PDF भी शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बट इजी प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना सिखाऊंगा और आप इन ट्रिक्स के हेल्प से घर में भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करने से ही हम और अच्छे से क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में मैथ में से 25 मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं परसेंटेज को। तो दोस्तों, हम लोग परसेंट वर्ड से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो परसेंट में दो वर्ड है, पर और सेंट। तो पर का मतलब होता है हर एक, यानी कि ईच, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी यानी कि 100। तो इस हिसाब से परसेंट का मतलब हुआ 100 में से एक, ठीक है। यदि मैंने आपको कहा 10%, तो इसका मतलब हुआ 100 में से 10, ठीक है। मैंने आपको कहा 75%, तो इसका मतलब हुआ 100 में से 75। यानी कि यदि किसी स्टूडेंट के 100 में से 75 मार्क्स आए हैं तो उसे हम कहेंगे कि 75% मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमने देखा यहाँ सब में डिनोमिनेटर में 100 है, ठीक है। लेकिन यदि किसी में 100 ना हो, जैसे कि 30/200, तो इसको हम लोग परसेंट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को इसको 100 में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए 200 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हम लोग नीचे 2 से डिवाइड किए, उसी तरह हम लोग को ऊपर भी 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 15। तो इसका मतलब होगा 15%, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 60/300, ठीक है। तो इसको हम लोग परसेंट में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 100 हो जाए, और ऊपर भी फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 100 और ऊपर 3 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 20, यानी कि 20%, ठीक है। इस प्रोसेस को दोस्तों फ्रैक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। इस फ्रैक्शन मेथड के थ्रू हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे, बस एक बार आपको समझने की देरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन और परसेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यदि मैंने लिखा 100%, 100% यानी कि टोटल पूरा, यानी कि वो 1 है, ठीक है। यदि मैंने लिखा कि 50%, तो 50% मतलब कि हाफ, यानी कि वो आधा है, ठीक है। और यदि मैंने लिखा 25%, तो 25% अगर 50 का आधा है तो 1/2 को भी आधा करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आ कैसे रही हैं वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 100% लिखा, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ लिखेंगे 100 × 1/100। तो देखिए दोस्तों, 1 आ रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार यदि अगर हम लोग 50% को देखें तो 50 1/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। तो यही दोस्तों इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसको हम लोगों को समझना है, और एक बार हमने इससे समझ लिया तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों, ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच, ये अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। कैसे? जैसे कि अगर 25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो 1/4 लिखेंगे, ठीक है। और यदि दोस्तों अगर फ्रैक्शन में ही हम लोग को 1/4 दिया है और पूछेगा कि ये परसेंट में कितना होगा, तो ये ठीक इसके अल्टरनेट, यानी कि 25% हो जाएगा, ठीक है। यदि बोलेगा कि फ्रैक्शन में 1/20 है, तो
तो इसको हम लोग परसेंट में कितना लिखेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग परसेंट में 5%। तो इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे से समझना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो चलिए दोस्तों अब एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसके हेल्प से इजीली, है ना। तो क्वेश्चन है कि 40 का 25% क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। 25% क्या है, 1/4, तो का मतलब मल्टीप्लाई 1/4, ये आ जाएगा हम लोग का 10। तो देखिए दोस्तों हम लोग फ्रैक्शन के हेल्प से कितनी जल्दी सॉल्व कर लिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 60 का 20%, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 60 का मतलब मल्टीप्लाई, और 20% के लिए देखिए दोस्तों 1/5, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने इन फ्रैक्शंस के थ्रू हम लोगों ने कितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों 12.5% को 1/8 फ्रैक्शन में, 10% को 1/10, 5% को 1/20, 2% को 1/50 और 1% को 1/100, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग फ्रैक्शन को एक बार याद ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। याद करने से क्या हो जाएगा, हम लोग को एक बार में ही माइंड में आ जाएगा कि यदि पूछ लिया कि 30 का 10% कितना है, तो यदि हम लोग को दोस्तों याद रहेगा कि 10% 1/10 होता है, तो हम लोग 30 का 1/10 तुरंत सॉल्व करके 3 लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है 1260 का 33 1/3% प्लस 755 का 80% कितना होगा। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। 1260, तो दोस्तों 33 1/3 को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/3, ठीक है, प्लस 755। और दोस्तों हमने वहाँ बताया आपको कि 10% बराबर 1/10, ठीक है। तो इसी तरह 80% बराबर 8/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 10% है तो यहाँ 1/10, यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 8/10। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आंसर आएगा 1024, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने कि फ्रैक्शन के थ्रू हम लोगों ने ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप इसे एक बार सीख जाएंगे तो आप माइंड में ही कैलकुलेशन करके आंसर तुरंत बता देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन है 64 का कितना परसेंट 8 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको मैं आपको बताऊंगा कि आप माइंड में इसको कैसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 64 और 8 इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, ठीक है। देखिए जो 64 और 8 है, इसमें 8 जो है वो 64 का 8th पार्ट है, 8वां पार्ट, ठीक है। कैसे, अगर 64 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि जो 8 है ये 64 का 8वां पार्ट है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो 1/8 होता है वो 12.5% होता है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि जैसे 1/10 है वो 10% है, उसी तरह अगर 1/8 है तो वो 12.5% होगा ना। तो देखिए तो इसका आंसर तुरंत निकल के आ गया 12.5। आप लोगों को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस आप लोगों को दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल और देखते हैं कि 30 का कितना परसेंट 6 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन है, 30 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि ये जो 6 है ये 30 का 1/5 पार्ट है, ठीक है। तो और 1/5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 20% लिखते हैं ना। तो दोस्तों इसका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा कि ये 20% है।
और दोस्तों अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और देखते हैं कि 45 का कितना परसेंट 9 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें भी हम लोगों को इन दोनों के बीच का रिलेशन को देखना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो 9 है वो 45 का 5th पार्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कि जो 9 है ये 45 का 1/5 पार्ट है। तो हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि जो 1/5 पार्ट है वो 20% है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना जल्दी हमने क्वेश्चन को 2 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करना है और आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों चलिए अब थोड़े अप लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी की मासिक आय में 12% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय का 25% क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग 12% बढ़ा रहे हैं तो रुपए में 720 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि हम लोग 12% बढ़ा रहे हैं तो 720 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि ये 12% अगर नहीं बढ़ते तो 720 रुपये भी नहीं बढ़ते। इसका मतलब है कि जो 12% है वो 720 रुपये के बराबर है ना। यदि अगर 12% ये नहीं बढ़ते, इतने ही रहते, तो 720 रुपये भी नहीं बढ़ते। तो इसका मतलब है कि जो 12% है वो 720 रुपये के बराबर है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 को अगर हम लोग 72 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी कि जो 1% है वो 60 रुपीज़ आएगी ना। 1% अगर 60 रुपीज़ आएगी तो 100% जो है वो 6000 रुपीज़ आएगी। इधर 2 जीरो बढ़ा देंगे और इधर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 100% हो गई 6000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा कि 25% क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि 25% फ्रैक्शन में 1/4 होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 6000 का 1/4 निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा कि 25% कितना है। तो ये आ जाएगा 1500, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1500। एक बार और आप समझ लीजिए दोस्तों कि अगर 12% की वृद्धि करें तो 720 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो 12% है वो 720 रुपये के बराबर है, तो 1% जो है वो 60 रुपीज़ के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए दोस्तों अगर 1% 60 रुपये है तो 100% कितना हो जाएंगे, 6000 रुपये हो जाएंगे, दोनों तरफ 2 जीरो को ऐड कर देने से। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25% क्या है, तो 25% को हम लोग 1/4 लिखते हैं। तो 1/4 आएगा 6000 का 1500 रुपये। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को इस ट्रिक से क्वेश्चंस को ईजिली समझने में हेल्प हो रही होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इसी तरह क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो देखिए दोस्तों बोल रहा है कि क्वेश्चन में 35% अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर वो 35% मार्क्स लाए तो वह पास हो जाएगा, लेकिन उसे मिले कितने, 40 मार्क्स मिले और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ना दोस्तों कि जो टोटल मार्क्स है पास होने के लिए वो 70 मार्क्स है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर 40 अंक मिले और 30 अंकों से वो फेल हो गया, तो अगर वो 70 मार्क्स लाता तो वो फेल नहीं होता, यानी कि 70 मार्क्स है वही पासिंग मार्क्स है। और वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि परसेंट में 35% जो है वो पासिंग मार्क्स है। तो इसका मतलब है कि जो 35% है वो 70 मार्क्स के बराबर है कि नहीं दोस्तों। जो 35% है वो 70 मार्क्स के बराबर है। तो इसी तरह 1% जो है वो 2 मार्क्स के बराबर हो जाएगा, और इसी तरह 100% 200 मार्क्स। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने मार्क्स थे एग्ज़ाम में, तो मैक्सिमम तो 100% ही होंगे, इससे ज़्यादा तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200, यानी कि परीक्षा में टोटल 200 मार्क्स थे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि बोल रहा है कि 35 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए, लेकिन आए उसे सिर्फ 40 ही और वो 30 अंकों से फेल हो गई, यानी कि अगर वो 70 मार्क्स लाता तो वो फेल नहीं होता। ठीक है, तो जो 35% मार्क्स है वो 70 मार्क्स के बराबर है, तो 1% 2 मार्क्स के बराबर, तो 100% 200 मार्क्स के बराबर। ठीक है, तो इन फ्रैक्शंस के थ्रू दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया।
चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन को दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए तथा वह 55, दोस्तों यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 5580 है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, 5580, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए तथा वह 5580 वोटों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, यानी कि एक ए होगा और एक बी होगा। तो यदि ए ने 41% वोट प्राप्त किए तो इसका मतलब है दोस्तों जो बी है वो उसने 59% वोट प्राप्त किए, ठीक है, क्योंकि जो टोटल वोट है वो तो 100% ही होंगे, ठीक है। तो 41% इसने प्राप्त किया और 59% इसने प्राप्त किए, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कुछ परसेंट का गैप है, तभी ये जीत गया, यानी कि 18% का गैप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तभी बी जीत गया और ए हार गया। और दोस्तों साथ ही में क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 5580 वोट से आ रहा है, यानी कि ए को इतने वोट कम मिले हैं और बी को इतने वोट ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो वोटों का गैप है, ये तो परसेंट का गैप है दोस्तों, जो वोटों का गैप है वो 5580 है, ठीक है। जैसे कि इसे 41% मिले और इसे 59% मिले, तो ज़रूर इसे कुछ ज़्यादा वोट मिले होंगे, तभी इसे 59% वोट मिले हैं, तो इसे 5580 वोट ज़्यादा मिले। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो 18% में है वो 5580 वोट्स हैं, ठीक है, यानी कि दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यह इतने वोट से हारा है और यह इतने वोट से जीता है, तो यानी कि 1% जो है वो 310 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यदि 1% अगर 310 है तो 100% हो जाएगा 31000, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा था कि 41% वोट ए को मिले हैं, ठीक है, और तो बाकी जो 59% वोट है वो बी को मिले होंगे, तो इन दोनों के बीच में 18% का गैप है, इसे 18% कम मिले हैं बी से, और बोल रहा है कि जो ए है वो 5580 वोटों से हार गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 18% वोट है वो 5580 वोट ही होंगे, तो इस हिसाब से 1% 310 और 100% 31000, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस फ्रैक्शन मेथड के थ्रू क्वेश्चन बहुत ईजिली हमने सॉल्व करना सिखाया है, ठीक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने परसेंटेज की बेसिक्स को जाना और परसेंटेज के फ्रैक्शन मेथड के थ्रू क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करना भी सीखा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कल की क्लास में एक और ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप माइंड में ही क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करके 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैंने जो भी क्वेश्चंस या जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बुक से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और ये चीज़ आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। आप लोग एग्ज़ाम में आराम से एक क्वेश्चन को 20 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसमें आप लोगों को क्लासेस की पीडीएफ्स और वीडियोस की लिंक्स भेजता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।